तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षक वाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आज फ्रेम में हमारे साथ हैं द प्लेटफॉर्म के संस्थापक नवीन सर। नवीन सर के बारे में आप सभी जानते ही हैं। जो नवीन सर जो बोलते हैं वही होता है। नवीन सर की बातों में जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जहाँ तक हमको देख रहे हैं तो आप सभी को पता है, जो मेरा नाम लव है और मेरा भी रिजल्ट 6 to 8 9 10 में हो गया है और पूरा श्रेय नवीन सर को जाता है, क्योंकि हम सर से 2019 से ही जुड़े हुए थे। तो अपना यूट्यूब चैनल भी है शिक्षक वाला, तो कभी सर को बताए नहीं थे, लेकिन जब रिजल्ट हुआ सोचे अब जा करके सर को थोड़ा सा चैनल के बारे में बताते हैं और अपने रिजल्ट के बारे में भी सारा चीज़ बताते हैं। तो आज बातचीत भी हुई, तो आए तो सोचे आप लोगों के जो नए कैंडिडेट चैनल पे जुड़े हुए हैं, TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और यदि किसी को काउंसलिंग में मान लेते बहुत सारा क्वेरी आ रहा था पेपर वेरिफिकेशन से रिलेटेड, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जो BPSC TRE 3 तो हो चुका है, BPSC TRE 3 का सभी जो है 6 विषयों को छोड़ करके, जिसमें गेस्ट टीचर उसका छोड़ करके बाकी सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि BPSC TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको सर क्या लगता है, ये रिजल्ट आपको लगता है जो रिजल्ट दे देगी सरकार, या आ सकता है रिजल्ट? सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्रों का वाजिब मांग है और वाजिब हक भी है। खास करके शिक्षक अभ्यर्थी, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका कि टाई ब्रेकर में रह गया है, बराबर मार्क्स रहते हुए सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और 1-2 मार्क्स नीचे वाले भी छात्र हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। क्योंकि एक छात्रों को आशा की किरण इस बात से जगी है कि BPSC एक नोटिस जारी की है। उसमें नोटिस का आशय जो घुमा फिरा करके बात बोली है, उनका ये कहना है कि अगर शिक्षा विभाग हमको आदेश देती है तो इस पर हम अमल कर सकते हैं। तो एक तरीके से छात्रों को पहला पड़ाव इस रूप में मिल सकता है अगर छात्र थोड़ा इस पर मेहनत कर दें। तो हम इसका अलग से भी वीडियो बनाए थे कि वैसे तमाम छात्र जो कि टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आशा रखते हैं, अब समय आ गया है कि आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। और 20-21 तारीख को छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल से एक धरना का प्रोग्राम भी रखे हैं, जिससे कि संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग पर दबाव बनाया जाए। और शिक्षा विभाग पर अगर दबाव हम बनाते हैं तो आगे चल करके BPSC को दिशा निर्देश जारी कर सकती है शिक्षा विभाग। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि 21,000 प्लस वैकेंसी TRE 3.0 में अभी ही खाली रह गई है, जबकि अभी मल्टीपल कैंडिडेट वाले बच्चे बाकी हैं। इसके बाद जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा उसके कारण भी हजारों छात्र बाहर होंगे, ये बात तय है, लगातार देखा जा रहा है। तो ये जो लगभग 35 से 40 हजार सीटें, 35,000 प्लस सीटें खाली रह जानी है TRE 3.0 में, तो निश्चित रूप से इस वैकेंसी पर TRE 3 का ही बच्चों का अधिकार होना चाहिए। इस लेकर के ये 110% वाजिब मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इसलिए तमाम छात्रों को हम कहना चाहेंगे इसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें, और जो छात्र अगुवाई कर रहे हैं उनके सानिध्य में जाकर के फिजिकली उनको सहयोग करें, और जिससे कि शिक्षा विभाग पे दबाव बन पाएगी और आपका काम आसान हो सकता है। तो आप सभी लोग अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सुन रहे थे सर से, तो अब आप लोगों का क्वेरी खत्म हो गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो सर क्या लगता है BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन सर कब तक आ सकता है? सर देखिए, जहाँ तक नोटिफिकेशन का सवाल है, 100% कोई भी बात बताना ऐसे संभव नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली TRE 1 से जो TRE 3 तक हम देखते आ रहे हैं, और जिस स्थिति में संभावना बताया जा रहा है कि TRE 4.0 की वैकेंसी सुनिश्चित है, आना तय है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी एग्जैक्ट कितनी रहेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सबसे पहले 21 तारीख से वेरिफिकेशन प्रारंभ हो रहा है। जब ये वेरिफिकेशन समाप्त हो जाएगा तो बीच में कम से कम 2 महीने का गैप जरूर रहेगा। क्यों इसलिए गैप रहेगा? पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, नॉर्मल वेरिफिकेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो हो ही चुका है, फिर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर वहां पर फाइनल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद इन बातों को देखा जाएगा कि ओवरऑल कितने अभ्यर्थी ज्वाइन किए, कितनी सीटें खाली रह गई,
इसका लेखा जोखा 38 जिला से मंगाया जाएगा। और ये जितने भी सारे प्रोसेस है, मंगाने के बाद पहले शिक्षा विभाग के पास आएगी, शिक्षा विभाग जीएडी को भेजेगी, जीएडी फिर बीपीएससी को भेजेगी। तो इन सारी प्रोसेस में कम से कम 2 महीने का समय लगना है। तो मार्च लास्ट तक में एक संभावना बन सकती है कि टीआरई 4.0 देखने को मिल सकता है, और उसके 2 महीने के बाद संभावित एग्जाम हो सकता है। जी जी। तो अब जो है ये बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन कब आएगा, इस पे सर बता रहे थे, बात हो रही थी। सर मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लव मेरा स्टूडेंट रहा है, और विश्वास आपका इसलिए भी बढ़ जाना चाहिए कि इस बार इसका 6 to 8, 9, 10 दोनों में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के। स्वाभाविक है कि 9, 10 ही ज्वाइन करेगा। टीजीटी इंग्लिश का ये शिक्षक एक तरीके से ये बन चुका है, और हमेशा से इसको देखे हैं जो ऑथेंटिक न्यूज एक शिक्षक छात्रों के लिए होना चाहिए, हमेशा से देता रहा है। इसलिए इसके बिहाफ में मैं अपने खुद से मैं अपील करना चाहता हूं कि इसके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका थोड़ा मनोबल और मान बढ़ पाए। अब तो इसका सिलेक्शन भी हुआ है, और ये फिर से जो आप चाहते हैं जिस तरह का न्यूज, उस पर ये काम कर पाए। धन्यवाद।